एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दुनिया को मूल मंत्र देने वाली महान शख्सियत और सभी के सांझे पहले गुरु गुरु नानक देव जी, इनके बारे में कौन नहीं जानता, जिन्होंने सारे संसार में नाम का प्रकाश फैलाया। कलयुग में प्रभु को मिलने का आसान और सीधा रास्ता बताया। इसके लिए उन्होंने चारों दिशाओं में 4 लंबी उदासियां भी की। इनकी रची वाणी आज भी रूहों को उभारती है। ऐसी महान हस्ती का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक की पूर्णमासी को राय भोए की तलवंडी में हुआ, जिसको कि आजकल हम ननकाना साहिब भी कहते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इनका जन्म फागुन के महीने 15 अप्रैल को हुआ था। वह अभी धरती पर आए भी नहीं थे कि उनके स्वागत की तैयारियां जैसे प्रकृति पहले से ही करने लगी। समय पर हर ऋतु आती, समय पर बारिश होती, फल फूल खूब खिल रहे थे। सारी तलवंडी में धर्म का आचरण शुरू हो गया था, जैसे सत्य, संतोष, धर्म, क्षमा, करुणा, ऐसे शुभ कर्म बढ़ गए थे। सभी लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहने लगे थे। जब उनके प्रकाश का समय हुआ तो पिता मेहता कालू जी ने दौलता दाई को बुलावा भेजा। वह गांव के पटवारी थे और गांव के मुखिया राय बुलार के यहाँ काम करते थे। वह अच्छे रईस आदमी थे। दौलता दाई बुलावे पर तुरंत पहुंच गई। वह पिछले 27 सालों से दाई का काम कर रही थी। उन्होंने आते ही मेहता कालू जी से कहा, पटवारी, अगर इस बार पुत्र हुआ तो 2 मन दाने, गर्म कपड़े और बिस्तर लूंगी। तो मेहता कालू जी ने उत्तर दिया, दौलता, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी हर फरमाइश के लिए मेरा घर खुला है। रात का समय था। जिस कमरे में माता तृप्ता जी थी, वहां चारों कोनों में 8 मुखी दिए रखे हुए थे। करीब आधी रात के समय गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ। उस समय पूरा कमरा एक तेज प्रकाश से भर गया। वह प्रकाश इतना था कि चारों कोनों में रखे दियों की रोशनी भी फीकी पड़ गई। कहा जाता है कि उस समय सभी देवी देवता उनके दर्शनों के लिए आए थे, इसीलिए इतना तेज प्रकाश था, जिसे देख दौलता दाई भी हैरान रह गई। फिर उसने दूसरा आश्चर्य यह देखा कि बाल गुरु नानक मुस्कुरा रहे हैं, जबकि सभी बच्चे पैदा होते ही सबसे पहले रोते हैं। अगर ना रोए तो उन्हें रुलाया जाता है। फिर जब दौलता दाई ने बच्चे की आंखों में देखा तो अंदर तक तृप्त हो गई। जब वह कमरे से बाहर आई तो उसने मेहता कालू जी से कहा, बधाई हो, तुम्हारे घर अल्लाह ने पुत्र की दात बख्शी है। पिता मेहता कालू जी ने कहा, सच में? खुश होकर उन्होंने मोहरों से भरा एक थाल अपने पिता शिवराम जी को देते हुए कहा, पिताजी, दौलता को बधाई दो। तो दौलता बोली, रहने दो, अब यह मुझे नहीं चाहिए। जब से तुम्हारे पुत्र को देखा है, मेरा सदियों से भूखा मन संतुष्ट हो गया है। और वे वहां से कुछ लिए बिना ही चली गईं। सुबह हुई तो मेहता कालू जी ने अपने सेवक को जल्दी से पंडित हरदयाल जी के घर उन्हें बुलाने भेजा। सेवक ने जब संदेश दिया तो पंडित जी बोले, मैं अभी पूजा करके आता हूँ। जब पंडित जी अपनी पूजा पूरी करके मेहता कालू जी के घर पहुंचे तो उन्होंने पंडित जी को बताया कि मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है। आप कृपा कर
उसके सभी शुभ अशुभ विचार कर जन्म पत्री बना दो और उन्हें केसर और कागज लाकर दे दिया। पंडित जी ने कहा कि किस काल जन्म हुआ है, बालक कौन सा शब्द लेकर जन्मा है, जरा दाई को बुलाकर तो पूछो। तो मेहता कालू जी ने दौलता दाई को बुलवाया। पूछने पर उसने बताया कि एक घड़ी 2 पहर रात बीत गई थी जब शिशु का जन्म हुआ। फिर पंडित जी ने पूछा, बालक कौन सा शब्द लेकर जन्मा है। उत्तर में दौलता दाई बताती हैं, पंडित जी, मेरे हाथों में कई बालकों ने जन्म लिया, परंतु ऐसा आश्चर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। बड़े बुजुर्ग जैसे खुशी से मिलते हैं, यह वैसे ही मुस्कुरा रहा था। इसने ऐसे ही शब्द किए हैं। यह शुभ लक्षणों युक्त है और आम मनुष्य की तरह नहीं। इसके जन्म लेते ही चारों ओर इतना तेज प्रकाश फैल गया कि दियों की लौ भी फीकी पड़ गई। पंडित जी ने पत्री बनाई और मन में विचार करते हैं कि यह शिशु तो अवतारी है, कालू के बड़े भाग है जो इसके घर जन्मा है। यह तो जगत के उद्धार के लिए आया है। छतर इसके सर पर झूलेगा। यह चक्रवर्ती राजा होगा और दिग्विजय करेगा, इसमें कोई शक नहीं। ऐसी जन्मपत्री देख पंडित जी के मन में बालक के दर्शनों की लालसा जागी। वह बोले, मुझे बालक को दिखाओ। दौलता दाई बालक को लेने अंदर गई तो माता तृप्ता जी ने मना कर दिया कि ठंड में बालक को सर्दी लग जाएगी, इसे बाहर क्यों बुलाते हो। दौलता दाई वापस आई तो पंडित जी ने बार बार बालक को देखने की इच्छा जताई। तो दौलता दाई बालक को लेकर बाहर आई। पंडित जी ने उन्हें हाथ में लिया और उनके शरीर में सभी शुभ लक्षण देखकर धन्य हो गए। वह बोले, सुन कालू, तुम्हारे पुत्र में 32 शुभ गुण हैं और सारे शुभ लक्षण भी हैं। यह अवतार है, इसकी बेअंत महिमा होगी। यह सभी जीवों का कल्याण करेगा। मेहता कालू जी ने पंडित जी को नाम रखने को कहा तो पंडित जी ने कहा, अभी के लिए सब अनुष्ठान करो, जो भी आए उसे खाली मत भेजो, इसका नाम मैं विचार करके रखूंगा। यह कहकर वह घर के द्वार पर तोरण बांधकर चले गए। मेहता कालू जी के घर उत्सव मनाया जाने लगा। 13वें दिन पंडित जी ने आकर कहा, इसका नाम नानक रखो। मेहता कालू जी बोले, यह नाम ना तो हिंदुओं का है ना ही तिरकों का, कुछ मिला जुला है, मैं यह नाम नहीं रखूंगा। आप शुभ अशुभ विचार करके कोई और नाम बताओ। तो पंडित जी ने नानक नाम का अर्थ बताते हुए कहा, न, आ, न, क, यह 4 शब्द हैं। अंत में जो अक है वह दुख का प्रतीक है। पूरा अर्थ है कि जिस नर को कोई दुख नहीं, सदा सुख में लीन है, वह नानक है। यह हिंदू मुसलमान दोनों के दिलों पर राज करेगा और एक प्रभु की पूजा करेगा, इसलिए यह मिला जुला नाम रखा है। पंडित जी के यह शब्द सुन मेहता कालू जी ने आदर पूर्वक उन्हें भेंट दी और उनको विदा किया। पंडित जी जाते जाते मन में सोचते हैं, मेरा तो शरीर वृद्ध हो गया है, मैं इसका प्रताप नहीं देख पाऊंगा। फिर वह मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे अंतर्यामी, कुछ ऐसी लीला दिखाओ, जब यह ज्ञान सहित बोले तब तक मुझे इस शरीर में रखो। इस तरह सोचते हुए वह अपने घर चले गए। दौलता दाई भी कुछ समय सेवा के लिए आती रही। 3-4 महीने बाद पूरे गांव में बात फैल गई कि अगर किसी के घर औलाद नहीं होती तो वह दौलता दाई को नमस्कार करे तो औलाद हो जाएगी। इस तरह दौलता दाई को फिर किसी से कभी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरु नानक देव जी के सबसे पहले दर्शन करने वाली उनके सबसे पहली सिख
दौलतादाई ही थी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।